हाय चिल्ड्रेन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हम क्लास 12th का चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, चैलेंजेस टू द इंडियन डेमोक्रेसी। 1964 से 1977 तक पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस आफ्टर दैट। अब सबसे पहले सिंडिकेट के बारे में जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई 1964 में, एंड आफ्टर दैट के कामराज, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अब कांग्रेस में एक ग्रुप था सीनियर लीडर्स का, हु वर नोन एज द सिंडिकेट। अब नेहरू जी की डेथ हो गई, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा को 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनाया गया 13 दिन के टर्म के लिए। फॉर 13 डेज 2 बार एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। फिर नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगला प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया जाए। एंड नाउ यहाँ पर 3 कॉम्पिटिटर्स थे, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। अब सिंडिकेट ने अपनी पार्टी को कन्विंस किया, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था इनका, लाल बहादुर शास्त्री को अपॉइंट करने में एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने ही पार्टी को कन्विंस किया टू अपॉइंट हिम एज द PM। और ये काफ़ी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे, अपनी सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे, एंड ही वॉज नोन टू बी वेरी माइल्ड मैनर्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन। अब बात करते हैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की। सो व्हाट डिड ही कॉन्ट्रीब्यूट, व्हाट डिड ही डू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए इनके टाइम में, जिसमें से कि सबसे मेन था द सेकेंड इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। इसके बारे में मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगी कि इससे इन्होंने कैसे लीड किया एंड हाउ ही लीड इंडिया टू विक्ट्री। नेक्स्ट वाज वाइट और ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करना। इन्होंने वाइट रेवोल्यूशन प्रमोट किया बाय सपोर्टिंग द अमूल कोऑपरेटिव्स, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी प्रमोट किया टू टैकल द फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम। फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम को भी टैकल किया क्योंकि उस टाइम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा खाने की कमी थी। सो इन्होंने लोगों को कन्विंस किया, अपनी फैमिली में फॉलो करके भी कन्विंस किया था, टू हैव 1 मील टू स्किप 1 मील फॉर अ वीक, इन अ वीक। 1 मील, हफ्ते का 1 मील अगर कम खाएं तो खाना बच जाए, थोड़ा खाना बचे और गरीबों में बच सके, वो जो जिनके पास खाना नहीं है उसमें बच सके। और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और ग्रीन रेवोल्यूशन से भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला जब इंडिया में ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया। नेक्स्ट, एक मद्रास में एक एंटी हिंदी एजिटेशन हुआ था, जिसे कि लाल बहादुर शास्त्री ने ही कन्विंस करके लोगों को मना लिया दैट इंग्लिश विल रिमेन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बिकॉज लीडर्स चाहते थे कि हिंदी को एज मेन लैंग्वेज प्रमोट किया जाए फॉर ऑल ओवर इंडिया। हिंदी ही एक कॉमन लैंग्वेज रहे, बट मद्रास के लोग जो थे दे अपोज दिस। अब बात करते हैं इंडो पाक वॉर की इन डिटेल। सो इंडो पाक वॉर वॉज फॉट ड्यू टू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू कश्मीर, और पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ, गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है उसे क्लेम कर लिया था। एंड नाउ इसका जो जस्टिफिकेशन देना पड़ा, जो कन्फ्रंटेशन हुआ लोकसभा में, एज यू ऑल नो कि
आंसरेबल रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज़ आंसरेबल फॉर ऑल दिस. सो ही सेड वी वुड प्रेफर टू लिव इन पॉवर्टी फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी, बट वी शैल नॉट अलाउ आवर फ्रीडम टू बी सबवर्टेड. इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हम गरीबी में रहना प्रेफर करेंगे, लेकिन आज़ादी छीन ली जाना नहीं. इसके बाद इन्होंने मोटिवेशन के लिए ये स्लोगन दिया था इसी वॉर के दौरान, जय जवान जय किसान. और इन्हीं की लीडरशिप के अंडर इंडो पाक वॉर सीज़ फायर के थ्रू एंड हुआ एंड ताशकेंत एग्रीमेंट साइन करने के लिए 1966 में इन जनवरी ही वेंट टू ताशकेंत. और ताशकेंत में वहाँ इन्होंने साइन किया अयूब खान के साथ, ये एग्रीमेंट साइन किया. बट देन ही डाइड ऑन द सेम डे इन ताशकेंत ओनली. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिम. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी के टाइम के बारे में. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.